देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ना जी। क्लास 9 कैसा पैटर्न है? JCRT, लेकिन NCRT में भी क्या करेगा, ये काम देगा ना जी। समझा कि नहीं बात? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बात यह है कि हम लोग इससे पहले फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ लिए थे ना जी। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिजिक्स का 2 चैप्टर क्या कर लिए थे, पढ़ लिया। 2 चैप्टर, पहला चैप्टर क्या था? गति, ठीक है, मोशन ना जी। दूसरा चैप्टर था बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम ना जी। और तीसरा नियम है तीसरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। क्या चैप्टर है जी? अभी यही तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण। समझा? तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण। चलो, इस चैप्टर का नाम है तुम लोग का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि गुरुत्वाकर्षण है क्या ना जी। गुरुत्वाकर्षण है क्या? इसको इंग्लिश में बोलता है ग्रेविटेशन। क्या बोलता है जी? ग्रेविटेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। समझा? चैप्टर का क्या है, नाम है। समझा? सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या ना जी। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखो, पृथ्वी किसी भी वस्तु को, ठीक है, अपनी ओर जिस बल से खींचती है, उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है। क्या है जी? बल है। समझा? समझी? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार से क्या है? बल। बताओ, इस वस्तु को हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो पृथ्वी नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींच रहा है ना। तो उस बल का ही नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है जी? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को, पृथ्वी किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, केवल पृथ्वी नहीं, अभी हम लोग बात बताएंगे आगे। चलो, जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। देखो, ब्रह्मांड में जितने आकाशीय पिंड है, ठीक है, ब्रह्मांड समझता है जी? हाँ, ये पूरा संसार, इसमें आकाशीय पिंड, तारा है कि नहीं? तारा, सूर्य है ना, ग्रह है ना, ग्रह, पृथ्वी ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है। तो जितना आकाशीय पिंड है, मतलब आकाश में पिंड मतलब होता है गोला, गेंद, ठीक है। तो जितना आकाश में गोला है, सबके पास खींचने की क्षमता है। सबके पास क्या है जी? खींचने की क्षमता, ठीक है। तो जितना आकाशीय पिंड है, सब एक दूसरे को क्या करता है जी? खींचता है। सब एक दूसरे को क्या करता है? खींचता है। तुम लोगों को मालूम होगा कि सूर्य है बीचों बीच, है ना जी। सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या है? ग्रह है ना जी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और बाद वरुण, ठीक है। सब ग्रह एक दूसरे को क्या करता है? खींचता है। सूर्य भी ग्रह सबको क्या करके रखा है? खींच के रखा है। तब ना ये ग्रह घूमता है जी गोल गोल। हाँ, समझा? नहीं समझा? तब ये ग्रह क्या होता है? गोल गोल घूमता है। समझा कि नहीं? तो आकाश में जितना पिंड है, सब पिंड एक दूसरे को क्या करता है? खींचता है। एक दूसरे को क्या करता है? खींचता है। और जिस बल से खींचता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। सुना आ गया? जितना भी आकाशीय पिंड है, जितना भी क्या है रे? आकाशीय पिंड है, ठीक है, सबके पास गुरुत्वाकर्षण बल है ना। समझ जी? जितना आकाशीय क्या है? पिंड है, वे आकाशीय पिंड
एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को क्या करके रखा है जी, खींच कर रखा है। एक दूसरे को जिस बल से खींच के रखा है, जिस बल से खींचता है, जिस बल से क्या करता है, खींचता है, उसे क्या कहेंगे, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया? हाँ, मान लो कि ये एक पिंड है, ठीक है, और ये भी एक पिंड है, इसका द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, वजन होगा ना जी। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। द्रव्यमान का क्या मान लिए जी, m1 और m2, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है m1, इसका द्रव्यमान कितना है m2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा जी, देखो ये भी इसको खींचना चाहेगा, नहीं खींचना चाहेगा जी, हाँ, किस बल से खींचेगा, F से। और ये भी इसको खींचना चाहेगा, किस बल से खींचेगा, F से, ठीक है। ये भी इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। m2 द्रव्यमान वाला वस्तु इसको m1 को खींचेगा, m1 द्रव्यमान वाला वस्तु m2 को खींचेगा। क्या कि जितना भी पिंड है सबके पास खिंचाव बल है, ये भी इसको खींचना चाहेगा, ये भी इसको क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। समझा गया बात, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है, क्या होता है जी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक। अच्छा, इसको सार्वत्रिक नियम क्यों बोला गया, क्योंकि यह नियम ब्रह्मांड में कहीं भी क्या होगा, लगेगा, ब्रह्मांड में कहीं भी लागू होता है, हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सार्वत्रिक नियम, ठीक है। सब जगह क्या होता है, लगता है। समझा कि नहीं बात? इस नियम को किसने दिया था जी, न्यूटन ने। किसने दिया था, न्यूटन ने। किसने दिया, न्यूटन ने। इसमें 3 बात कहा गया। पहला बात कि बल, ठीक है, क्या जी, आरोपित बल, एक मिनट रुको थोड़ा, ये लोग हल्ला कर रहा है ना, बुला दे रहा है हमको। हल्ला करेगा तुम लोग। आकाश है, आकाश पकड़ो तो आकाश को, आकाश है। सबको बैठा दीजिए, देखो इस गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया जी, न्यूटन ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, कि जो बल होता है ना, जो बल होता है, कौन सा बल जी, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। बल का परिमाण कुछ इस प्रकार से होता है। परिमाण किस प्रकार से होता है, पहला आरोपित जो बल होता है ना, बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है, ठीक है।
बल जो है बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, समझा? बल जो है बाबू क्या होगा, बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। ठीक है, बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्त कर्मानुपाती होगा। और तीसरा ने बोला था कि बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली दिशा के अनुरूप होता है। ठीक है, ये तीन बात कहा था किसने जी? न्यूटन ने। इस तीन चीज को हम लोग को क्या करना है, समझना है। ठीक है, ये जो बल लगा रहा है, ये खींचेगा इसको ना तो कितना बल लगेगा। ठीक है, समझा कि नहीं? तो ये जो बल होगा, बल का जो परिमाण होगा वो दोनों पिंडों के बीच के गुणनफल का, किसका गुणनफल? द्रव्यमान का। ठीक है, और क्या होगा, बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्त कर्मानुपाती होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक पिंड है M1, ठीक है, और ये एक पिंड है M2, और यहां से लेकर यहां तक का दूरी जो है वो R है। क्या है जी? R है। ठीक है, ये इसको खींच रहा है F बल से, M1 M2 को खींच रहा है F बल से, M2 M1 को खींच रहा है F बल से। ठीक है, तो ये बल कितना होगा, ये बल कितना है, इसी को निकालने के लिए किसने बताया था जी? न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। ये नियम प्रत्येक पिंड के लिए लगेगा, खाली पृथ्वी के लिए? प्रत्येक पिंड के लिए। ठीक है, समझा कि नहीं बात? प्रत्येक पिंड के लिए ये नियम क्या होगा, लगेगा। ठीक है, बल जो होगा वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। ठीक है, यानी इसके हिसाब से यदि हम लिखना चाहें, पहला क्या बोल रहा है कि बल जो है ना, बल वो दोनों पिंड M1 और M2 ये गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती। इसको बोलता है समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का मतलब होता है कि यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और द्रव्यमान का गुणनफल घटेगा तो बल भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और क्या बोला कि जो बल है ना वो दूरी के वर्ग का व्युत्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, बल व्युत्त कर्मानुपाती जब भी बोलेगा ना तो बटा में हो जाएगा। ठीक है, देखो यदि हम बोले कि बल पिंडों के गुणनफल का समानुपाती होता है, ठीक है, तो M1 into M2 कर दिया ना। हम बोलते हैं कि बल पिंडों के गुणनफल का व्युत्त कर्मानुपाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पिंड का गुणनफल है, इसका व्युत्त कर्मानुपाती, तो 1/M1 into M2 कर दो। समझा? व्युत्त कर्मानुपाती जब भी बोलेगा तो क्या कर दो जी, उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। तो बल जो है ना, बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्त कर्मानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच दूरी कितना है जी, R है ना, उसके वर्ग का बोलते हैं। तो इसका वर्ग मतलब कौन सी होगा, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, और उसका व्युत्त कर्मानुपाती मतलब 1/R² होगा जी। हाँ, इसका मतलब कौन सी कि दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, उल्टा संबंध होता है। व्युत्त कर्मानुपाती में कैसा संबंध होता है, उल्टा, और दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। समझा? बताओ, ये दोनों दूर दूर खड़ा हो जाए, दूर दूर, ठीक है, तो बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, और दोनों पास पास आ जाए तो बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, समझा बात को? द्रव्यमान ज्यादा, बताओ सूर्य है ना, सूर्य, हाँ, सूर्य और पृथ्वी में कौन बड़ा जी? पृथ्वी बड़ा, सूर्य बड़ा। तो बताओ, जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसमें बल भी ज्यादा है ना जी। नहीं समझ में आया? अच्छा, पृथ्वी है ना, पृथ्वी और चंद्रमा में कौन बड़ा? पृथ्वी बड़ा। ठीक है, पृथ्वी बड़ा है ना, तो बता बल किसका ज्यादा? पृथ्वी का आकर्षण बल ज्यादा। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका बल भी, कौन सा बल जी? गुरुत्वाकर्षण बल। जिसमें द्रव्यमान कम उसका बल भी कम। समझा बात को? हाँ, जितना दूरी बढ़ेगा उतना बल घटेगा, जितना दूरी घटेगा उतना बल बढ़ेगा। समझा बात को?
हम एक बताओ, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल का परत है ना जी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है ना। तो पृथ्वी अपने औकाते तक न खींच सकता है जी। मान लेते हैं कि हम बहिर्मंडल में चल गए, ठीक है, तो वहां से पृथ्वी खींच पाएगा? क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि दूरी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एकदम बहिर्मंडल में चल गए हैं, ठीक है, तो पृथ्वी वहां से खींच पाएगा हमको? नहीं खींच पाएगा। और वहां जाके ना तो देखो, मान लो कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी और इधर पूरा एकदम बहिर्मंडल में हम चल गए, ठीक है, इधर चंद्रमा है, यहाँ चल गए, ना तो हमको चांद खींच पाएगा और ना ही हमको पृथ्वी खींच पाएगा। तो हम क्या हो जाएंगे, बीच में लटक जाएंगे, ठीक है। किधर लटक जाएंगे? बीच में लटक जाएंगे, समझा? हाँ, तो दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, समझा? उसका मतलब वही है। तो पहला सार्वत्रिक नियम ने क्या बताया जी, कि बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा, ठीक है। बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जो बल का दिशा जो होगा ना, वो दोनों पिंडों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, ठीक है। बताओ, इसमें जो बल लगेगा, मान लो कि ये पिंड को यहाँ लिखते हैं हम M1 और ये पिंड M2, ठीक है जी। हाँ, इसको मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा ना जी, सीधा सीधा। हाँ, क्या बताओ, इस पे बल कैसे लगेगा? ऐसे उठ के बल लगेगा? नहीं, कैसे बल लगाएगा? सीधा। तो मिलाने वाली रेखा के अनुरूप होगी, सीधा बल लगेगा। इसी हिसाब से क्या होगा जी, बल लगेगा। बल का दिशा ऐसी ही होगा। क्या इसको खींचेगा, पहले उधर से खींचेगा, फिर इधर से ऐसे खींचेगा क्या, टेढ़ा मेढ़ा करके? नहीं खींचेगा। कैसा खींचेगा? सीधा खींचेगा। तो बल जो है ना, बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, समझा? जो बल लगता है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में, समझा कि नहीं बात? समझा गया? ये 3 नियम बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको किसने दिया था जी? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। अब देखो, इस 3 नियम से ना, इस नियम से इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। किसको मान लिए जी? इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं कि बल समानुपाती M1 M2, बल व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², ठीक है। तो क्या होगा कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कहां से जी? 2 से। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पे? इधर दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तथा कहां से जी? 2 से। क्या होगा कि बल जो है ना, वो समानुपाती हो जाएगा M1 इंटू M2 इंटू 1/r², ठीक है। समझा? नहीं समझा? हाँ, देखो, F समानुपाती था M1 M2, F समानुपाती था 1/r²। तो हम क्या किए, 1 और 2 से क्या किए कि F समानुपाती M1 इंटू M2 इंटू 1/r², ठीक है। ऐसे होगा, F समानुपाती होगा M1 इंटू M2 बटा r² होगा जी। F समानुपाती, इस समानुपाती को जब हटाएंगे ना, तो नियतांक आएगा। क्या आएगा जी? नियतांक। ये बताए थे ना नियतांक के बारे में तुम लोग को? नहीं बताए, जब न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा रहे थे उस समय, ठीक है। इसको जब हटाएंगे तो बराबर आएगा। हाँ, तो जब बराबर, इसको हटा के जब बराबर दिए ना, तो एक नियतांक आएगा जी। कौन सा नियतांक जी? जी, M1 इंटू M2 बटे r²। यानी ये फॉर्मूला हो गया। किसी भी 2 पिंड के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसको किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जी? इस फॉर्मूला से, ठीक है। F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे r², जहां G क्या है? G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसका मान हर जगह बदलेगा कि फिक्स रहेगा? बोलो, फिक्स रहता है, ठीक है। नियतांक का मान हर जगह क्या रहता है? फिक्स रहता है। पृथ्वी पर जी का मान जितना होगा उतना ही मान चंद्रमा पे भी होगा, उतना ही मान मंगल पर भी होगा, उतना ही मान तारा में भी होगा। समझा कि नहीं? नहीं समझा जी? जी का मान हर जगह क्या है? समान है, फिक्स है, ठीक है। F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r²। किसी भी 2 पिंड के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसको किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं रे? इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। समझा बात को? किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूला, जहां G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है।
जी क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का मान बदलेगा, कैसा है? इसका मान क्या है जी? फिक्स है, नियत। तो इसका मान को याद कर लेंगे। जो जी का जो मान होता है ना, बड़ा जी का मान होता है, वो होता है 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है, समझा? जी का जो मान होता है वो कितना होता है जी? 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब देखो ये जो बल है F है, F कैसा बल है जी? बोलेगा सर F तो मेरा गुरुत्वाकर्षण बल है। कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना जी। गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं? F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, होता है ना। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल F का मात्रक क्या होगा? F का मात्रक क्या होगा? समझा बात को? इस गुरुत्वाकर्षण बल F का मात्रक क्या होगा? ठीक है, समझा बात को? नहीं समझा जी? तो F ये भी बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे कोई भी बल हो, उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। क्या होता है? न्यूटन ही होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। समझा? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब इस फिगर को हम मिटाते हैं। मिटा दे इसको। देखो यहाँ पे यदि हम जी निकालना चाहेंगे, जी निकालना चाहेंगे तो जी कैसे निकलेगा? बोलेगा सर इधर में r² भाग में है, तो इस पार जाएगा r² क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा FR², है ना। ये m1 m2 गुना में था जी के साथ, इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा m1 × m2। ठीक है, तो ये जी क्या है जी? जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। कितना मान होता है? 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब देखो जी का हमको क्या निकालना है? जैसे हम F का निकाल लिया ना, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उसी प्रकार से जी का मात्रक निकालना होगा ना, तो जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब बोलेगा सर समझ में नहीं आया क्या बोलेगा? ठीक है, तो निकालते हैं। चलो देखो ये F क्या है जी? बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होगा? बोलेगा सर न्यूटन होगा। ये R क्या है? R तो R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है ना। और दूरी क्या होता है? दूरी को किससे मापते हैं? मीटर में। ठीक है, दूरी का स्क्वायर, इसलिए मीटर का क्या हो जाएगा? होगा। अच्छा, नीचे m1 × m2 है, तो m1 m2 दोनों क्या है? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को किससे मापेगा? केजी में। तो दो ठो m1 m2 है, दोनों को केजी केजी इंटू केजी होगा जी। तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं हो गया? और नीचे केजी गुना केजी स्क्वायर। ठीक है, केजी स्क्वायर। इसी को जब ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और कैसे कर सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2। ये होता है जी का कौन चीज? मात्रक। समझा? किसका मात्रक? जी का। समझ आ गया बात? जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको क्या करना है? याद। क्या करना है जी? याद। आप तो लोग याद तो करेगा नहीं, ठीक है, याद करेगा। इसको क्या करना है? याद करना है। समझ आ गया बात? अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और इस सार्वत्रिक नियम की सहायता से हम लोग क्या निकाले? गुरुत्वाकर्षण बल निकाले। जब गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने गए ना, तो वहां पे हमको क्या देखने को मिला? नियतांक देखने को मिला। क्या देखने को मिला जी? नियतांक। कौन सा नियतांक? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। इस जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है, और जी का हम लोग ऐसा ही मात्रक भी क्या किए? इसी में निकाल लिए। जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं आ गया बात? यही सब चीज पढ़े कि नहीं पढ़े थे हम लोग? चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलो अभी हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण का क्या क्या महत्व है जी। ठीक है, समझा कि नहीं बात? देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही
हम लोग पृथ्वी से क्या हुए हैं जी, बंधे हुए हैं ना। देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है जी, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है ना। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है जी, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ क्या है जी, वायुमंडल है। किसके कारण, हाँ, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल, वायुमंडल उड़ क्यों नहीं जाता है, चला क्यों नहीं जाता है, ठीक है। उसको रोक के रखा है, उसको बांध के रखा है कौन, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में वायुमंडल का होना किसके कारण जी, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। हम कहीं उबड़ खाबड़ में नीचे सरक क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, समझा कि पृथ्वी हम लोग को क्या करके रखा है, बांध के रखा है, खींच के रखा है, ठीक है। तो पृथ्वी हम लोग को क्या करके रखा है जी, हम लोग को बांधे रखता है। क्या करके रखता है, बांधे रखता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है। वर्षा का होना, वर्षा गिरता है, हिमपात का होना, ये सब किसके कारण होता है जी, गुरुत्वाकर्षण बल के। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, समझा। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम का महत्व, ठीक है, उसका यूजेस, समझा कि नहीं। ग्रह के चारों ओर, सॉरी, सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर, ठीक है। पृथ्वी के बाहर वायुमंडल का होना, पृथ्वी के सतह से हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। वर्षा का गिरना, हिमपात का होना, ये सब क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण का महत्व है। समझ आया कि नहीं आया, बात आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुक्त पतन। क्या देखते हैं, मुक्त पतन, ठीक है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति में होता है, तो उसे मुक्त पतन में समझा जाता है। मुक्त पतन में समझा जाता है। मुक्त मतलब होता है फ्री, ठीक है। मुक्त मतलब क्या होता है जी, फ्री। और पतन का होता है फॉल। पतन का मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना, ठीक है। नहीं बोलता है कि उसका साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब साम्राज्य नीचे गिर गया, डाउन हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो पतन का मतलब क्या होता है जी, नीचे गिरना, ठीक है। और मुक्त मतलब होता है फ्री। तो देखो ये, इस चीज को हम यहाँ पे रखेंगे ना, आप इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा ना जी। गिरा किसके कारण गिरा, हम बल लगाने गए थे उसके ऊपर, नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा कि नहीं। तो ये जो हम छोड़े इसको आप यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा जी, नीचे गिरा, ठीक है। क्या हुआ, नीचे गिरा। ये किसके कारण गिरा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इस मार्कर में जो गति आया, वो गति किसके कारण आया, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये लिखें, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति में होता है, ठीक है, यानी उसके कारण ही वो गति में होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि वो मुक्त पतन में है, फ्री फॉल में है, ठीक है। ये जो गिरा वो मुक्त पतन, फ्री फॉल हो, समझा कि नहीं समझा जी। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण। तो जब कोई वस्तु गिरता है जी, गुरुत्वीय त्वरण, अच्छा, जब कोई वस्तु गिरता है, ठीक है, तो जब कोई वस्तु गिरता है तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। मान लो कि एक बड़का मीनार है, ठीक है, मीनार समझता है जी, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, समझा, और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, समझा, और नीचे एक लड़की खड़ी है, समझा। हाँ, ये यहाँ से एक तो ढेलका फेंका, हाँ, और ये यहाँ से एक तो ढेलका फेंका, तो किसमें तेज चोट लगेगा बोलो, ये लड़की का खोपड़ी किसमें फूटेगा, 4 मंजिला वाला में फूटेगा। इसमें नहीं फूटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम डिस्टेंस था ना जी, है ना। तो बहुत इसमें अधिक दूरी है, और अधिक दूरी आने में अधिक समय लगेगा, और अधिक समय लगेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा जी, बढ़ेगा। जितना समय तो वो आएगा, प्रति सेकंड उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो हेवी स्पीड से टकराएगा। और इसमें तो दूरी कम, तो आने में समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो इसमें भी बढ़ेगा। मान लो कि यहाँ से आने में 1 सेकंड का समय लगेगा, और यहाँ से आने में 5 सेकंड का समय लगेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी और 10 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 होता है उसे,
मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करता है जी, खींचता है। ठीक है, तो ये पहुंचते पहुंचते 5 सेकंड तो हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका 1 सेकंड तो इसका होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन ज्यादा चोट करेगा, प्रयास वाला ना। मतलब किसी वस्तु को यदि गिराया जाता है तो लगातार उसका वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, वेग बदलता है कि नहीं, बताओ वेग घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। और हम उल्टा फेंकेंगे नीचे से ऊपर तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, है ना। यानी यदि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किसी को गति कराते हैं तो उसका वेग में बदलाव देखा जाता है। ठीक है, अच्छा वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो त्वरण उत्पन्न होगा ना उसी को बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और इसी त्वरण को कैसा त्वरण करते हैं जी, गुरुत्वीय त्वरण करते हैं। इसे छोटी जी से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है जी, छोटी जी से दिखाया जाता है। समझा, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।